तो संजय भैया की आवाज़ आ रही है पीछे से कि इतनी बड़ी कचौरी। दोस्तों चूँकि यहाँ पर इतने सारे आइटम मिलते हैं कि शायद ऐसा लगता है जैसे संजय भैया फ्री में बांट रहे हो। और दोस्तों अभी मैं जिस शॉप के बारे में बताने वाला हूँ ये 1975 में इस्टेब्लिश है। और अभी जब मैंने इनकी तीसरी पीढ़ी यानी कि संजय जी सोनी से बात की तो अभी मैं जब 10 मिनट पहले पहुँचा था तो उनके पास बात करने तो ठीक है, काम करने का भी टाइम नहीं था। ग्राहकों की एक लंबी भीड़ थी और एक हाथ से फटाफट वो जो मिक्स भजिए होते हैं आलू के, पालक के और मिर्ची के उन्हें तल रहे थे। और वो जो नज़ारा था वो देखने लायक था और मैं थोड़ी देर रुकूँगा उस नज़ारे के लिए। और दोस्तों ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये संजय जी और आप इनके काम करने की स्टाइल देखिए आप, इनके हाथ जितनी तेज़ी से चलते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी आता है फटाफट कचौरी या समोसा खाता है या मिक्स भजिया खाता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। ना कोई बैठने की जगह है और ना ही यहाँ पर खड़े रहने की जगह, लेकिन जो टेस्ट है उसमें इतना दम है कि लोग बरबस ही यहाँ पर पूरे दिन चले आते हैं। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ इस समय मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में। जी हाँ, यह सफाई की राजधानी तो है ही, साथ ही स्वाद की राजधानी भी है। यहाँ के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली जो चटोरे शब्द होता है यदि वो इंदौर के लोगों के लिए यूज़ किया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होती। आपको यहाँ पर जो खाने पीने के जो पॉइंट्स है आपको हर जगह मिलेंगे और हर गली और मोहल्ला कुछ इस तरह का है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा टेस्ट तो ज़रूर मिलेगा जो लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ रहता है। और इसी कड़ी में फ़िलहाल मैं आपको जो लेकर आया हूँ लाला चाट भंडार। ये मथुरा वाले हैं और 1975 में इस शॉप का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चिरंजी लाल सोनी ने इस शॉप की स्थापना की थी। और अभी जब तीसरी पीढ़ी की जो संजय जी है जिससे मैं अभी जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जब शुरुआती जो रेट होता था वो एक आने में इन्होंने 10 समोसे बेचे हैं। हालांकि आज की तारीख में भी यदि इनके समोसे या कचौरी के रेट की बात करें तो 10 रुपये में ये समोसे और कचौरी को सर्व करते हैं। इतनी महंगाई में भी मात्र 10 रुपये में जो समोसा और कचौरी ये देते हैं तो शायद आई थिंक एक इनका टेस्ट, दूसरी क्वालिटी और तीसरा रेट, ये तीनों चीज़ें मिलकर ग्राहकों को बरबस ही देती और लुभाती है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर खास लगी लाला चाट भंडार पर वो ये कि संजय भैया के आप हाथों में फुर्ती देखिए, तो बिजली की फुर्ती से इनके हाथ चलते हैं। अभी जब वो मिक्स भजिए तल रहे थे तब वो सीन देखने वाला था और इसी के साथ जब वो चीज़ों को सर्व करते हैं उस समय भी उनकी स्पीड देखने लायक होती है और उस स्पीड को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ जो ग्राहकों की लाइन लगती है, क्योंकि ये पूरा रोड वाला इलाका है और चूँकि उनके पास बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं, आपको खड़े खड़े ही यहाँ पर खाना है तो उसके चलते भी उनके हाथ बेहद तेज़ी से चलते हैं। और यदि लाला चाट भंडार की मैं आपको लोकेशन की बात करूं तो इसके लिए यदि आप कोठारी मार्केट आते हैं तो कोठारी मार्केट से फिर आप जो सिख मोहल्ला वाली गली है इसमें अंदर चले आइए। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो कैमरे में दिखाई दे रहा है लाला चाट भंडार मथुरा वाला जो 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और लाला चाट भंडार के सामने यहाँ पे इनके काफ़ी पुराने ग्राहक मिल गए हैं। क्या नाम है भैया? मैं राजेंद्र केलनिया हूँ। राजेंद्र मैं यहाँ पे 5 पैसे का चूरा लेने आता था भजिए का। जी जी जी। मेरे पिताजी के समय की दुकान है। मेरे पिताजी कम से कम 90 साल के थे, अब मैं हो गया 48 साल का। इतनी पुरानी दुकान है और यह दुकान पे जो एक बार भजिए खाने जाता है ना तो यहाँ के बड़े बड़े सांसद और विधायकों ने यहाँ के भजिए खाए। और मेरे कल की बात बताऊँ, कल हमारे MI सदस्य निकले यहाँ से, तो मेरे को रोका, बोले यार भजिए खाना है। फिर मैंने उनको गाड़ी पर चलते चलते इनके भजिए 3 किलो भजिए खा। तो ये राजेंद्र जी थे जो इसी मोहल्ले में है और आई थिंक किसी राजनीतिक दल को भी शायद प्रतिनिधित्व करते हो जिस तरह से इनकी मुझे बात का लग रहा है। और इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह की लेती रही उन्होंने बचपन में 5 पैसे का भजिए का चूरा लेके जाते थे। और आज हालांकि आज भी इनकी जो रेट है वो बिल्कुल रिजनेबल है। 10 रुपये में इनका समोसा और कचौरी है, 15 रुपये में आलू बड़ा मिलता है और 40 रुपये की जो प्लेट होती है उसमें आपको मिक्स भजिया मिलता है। उसमें आलू का भजिया हो जाएगा, पालक का हो जाएगा, मिर्ची का हो जाएगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं संजय भाई अभी पीछे से कह रहे थे कि
ये टेस्ट है जो ग्राहकों को उनकी तरफ खींच लेता है। तो दोस्तों ये है वो समोसे और कचौरी, और ये चौथी पीढ़ी है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो समोसे बांध रहे हैं, ये आशीष है। सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके संजय जी है। और संजय भाई का कहना है, संजय भाई से आप यदि बात करेंगे ना दोस्तों, बात करने में ही मज़ा आ जाएगा आपको। भैया हरी मिर्ची बांध दो, क्योंकि भैया जगह ऐसी है और उनके पास और मेरे पास दोनों के पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं किसी तसल्ली से उनसे बात करता है। लेकिन फिलहाल चूँकि उनके यहाँ रश ज़्यादा रहता है तो ऐसे तो मुश्किल होता है कि पूरा डिटेल से सारी चीज़ों को कवर करना। लेकिन ओवरऑल ये है कि आप ये नज़ारा देखिए, एक भी सेकंड के लिए ना उनके हाथ खाली है और ना ग्राहकों की लाइन है। तो संजय भैया की आवाज़ आ रही है पीछे से कि इतनी बड़ी कचौरी है। उनका नाम चला ना, अपना नाम नहीं, वो दो बैठे हुए और दोस्तों ये और वो हमारी दादी जी अंदर दुकान में जिन लोगों ने चिरंजी लाल जी सोनी अंदर वो दिखाई दे रहे हैं। शाम हो चुकी है, संजय भैया ने दुकान की लाइट्स भी चालू कर दी है। जब ऐसी जगह पर आ जाते हैं तो शूट करने का मज़ा अपने आप दोगुना हो जाता है, क्योंकि इन ईट आउट पॉइंट्स को किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ उमड़ने वाली भीड़ ही बताती है कि इनके स्वाद में कितना दम होता है। दोस्तों चूँकि यहाँ पर इतने सारे आइटम मिलते हैं तो सारी चीज़ों का रिव्यू करना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने एक कचौरी ले ली है और एक जो पालक का भजिया होता है, ये वाला जो भजिया है ये पालक का भजिया है, और इसी के साथ में जो ये वाला है ये आलू का भजिया है, और ये कचौरी है। तो ये मैंने अपने टेस्ट के लिए ले ली है। बता रहे कि उनकी माताजी है और दुकान में पूरा संभालते हुए उन्हें करीब 50 साल हो चुके हैं। और सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें भी एक केले की वो दिखाई दे रहे हैं। एक केले की रेडी करने 10 रुपये। तो आइए दोस्तों, अब समोसे कचौरी और भजियों की इतनी तारीफ़ है तो उसे खाकर भी देख लिया जाए। फिलहाल ये मेरे सामने आलू वाला भजिया है, तो चूँकि मैंने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर कोई चारा नहीं है आपके सामने, सारा सिस्टमेटिक ढंग से बैठ कर कुछ खा लें। आपको खड़े खड़े खाना है, मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए चूँकि रिव्यू करना ज़रूरी है। ये जो खास बना रहा है ना वो इसकी चटनी है। तो वही खड़ा देना टेस्ट के मामले में इन दो का हाथ पकड़ना बेहद मुश्किल है दोस्तों। आप किसी प्रोमिनेंट शॉप पर चले जाइए या फिर आप किसी स्ट्रीट वेंडर के पास चले जाइए, यहाँ जो स्वाद होता है आशुल होता है, बस इसका कोई स्वाद नहीं है। ये भजिया ऐसा करारा कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं। इमली की चटनी थोड़ी सी मीठी होती है, जो पुदीना चटनी होती है वो हल्की स्पाइसी। तो दोनों का जो चरखा और मीठा मिश्रण बनता है ना, उसकी बात ही निराली होती है। तो दोस्तों ये लाला चाट बाज़ार की जो फेमस कचौरी है वो मैंने ले ली है। अब मैं आपको यदि मैं दोनों उठा के दिखाऊँ वो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि खाते हुए नहीं दिखा पाऊँगा। ये भजिए में पहले हींग डलती है, सबसे पहले भजिए में हींग डल रही है, ठीक है। इंदौर में कोई नहीं डालता इतनी सारी हींग। ठीक ठीक दोस्तों, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये उसके बाद डलती है ये अजवाइन। ये भजिए का घोल तैयार हो रहा है। पहले संजय भैया ने हींग डाली है, फिर अजवाइन डाली है। और मैं आपको बताऊं जिस तरह से अभी हींग की जो खुशबू आई है, मतलब लिटरली, क्योंकि मैं हींग को समझता हूं तो मुझे पता है कि यदि 10,000 रुपये किलो से ऊपर की हींग होगी तो ही वो मज़ा देगी। 25,000 रुपये किलो वाली हींग। संजय भैया का कहना है कि ये 25,000 रुपये किलो वाली हींग थी, जो हींग तो वापरते ही नहीं है। मतलब ही क्या, जो भजिए में स्वाद ही नहीं आया और हींग डाल दी अपन ने। सही बात है। दोस्तों ये जो इसके बाद इन्होंने संजय भैया ने डाला है, ये 1.5 नंबर बेसन डाला है प्योर चने की दाल का। जी हाँ, ये बेसन कोई नहीं वापरता है, सब मक्के का बेसन वापरते हैं, बटले की दाल का बेसन वापरते हैं, पर अपन प्योर चने की दाल का वापरते हैं। अब इसमें डलेगा नमक। दोस्तों देख लीजिए आप, प्योर रेसिपी रेडी हो रही है। जो नमक डालने के बाद अब डलेगा मीठा सोडा।
नमक डल गया है, अब ये मीठा सोडा डल रहा है। मीठा सोडा डालने के बाद वो भजिए में जान आ जाती है। ये कोसरे हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते वो हैं। 1.5 नंबर से हो जाता है। अच्छा, कुरकुरे 1.5 नंबर पे ही हो जब जाते ये हैं। आपने खाया ना करारा, जी हाँ, जी हाँ, जी अब ये घुलेगा बेसन। जी जी। फिर इसके भजिए बनेंगे आलू के, पालक के, मिर्ची के। जी हाँ, जी जी। 3 तरह की वैरायटी बनेगी अब ये। दोस्तों ये इस तरह से संजय भैया इस चीज़ को पूरा मिक्स कर रहा है और इसमें 3 तरह के और अभी भजिए। हम आपको भजिए डालते हुए भी बताएंगे कैसे डलते हैं। एक तरह के भजिए एक एक करके डलते हैं ये। अच्छा अच्छा। ये अलग अलग घोल भाई एक साथ नहीं बनाते हम। जी जी जी। ये भजिए एक एक पत्ता बनेगा पालक का, एक एक आलू का बनेगा, एक एक मिर्ची का बनेगा। ये जब तीनों वैरायटी बनेगी जब उसके बाद खिलाते हम। तो दोस्तों ये सारी चीज़ राज होता है खास, हालांकि हर कोई बताता नहीं है, लेकिन ये संजय भाई की सहजता थी कि उन्होंने बड़ी आसानी से मुझे सारी चीज़ें यहाँ पास में बिठाकर बता दी। ये हम बताएंगे नहीं तो ग्राहकों को मालूम कैसे पड़ेगा ये भी खास बात है कि ये क्वालिटी क्या है। यदि बताएंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। ये खास बात है कि साच को आज क्या, यदि सारी चीज़ें सच्ची है तो फिर उसमें छुपाने वाली क्या बात है। यहाँ माल खिलाते पीवर। तो दोस्तों पीछे से समोसे और कचौरी का घाट आ चुका है बन के। थोड़ा चेहरा हटा बेटा। बेहद फास्ट सेलिंग है ये समोसे की चमक देखो आप। कोई ऐसा समोसा नहीं बना सकता है। ये समोसा बनता है यूपी टाइप में हमारा। यूपी टाइप में बनता है। और बोलना यूपी टाइप का समोसा। इसमें शक्कर और खटाई नहीं डलती। तो दोस्तों ये गरम मसाले वाला समोसा। संजय भाई बता रहे हैं कि इसमें खटाई और क्या नहीं डलता है? शक्कर और खटाई नहीं डलती है। खटाई नहीं डलती है। टोटल गरम मसाले वाला समोसा यूपी का। यूपी का। संजय भाई का ये कहना है कि ये जो समोसा है ये इंदौर से थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको खट्टा मीठा नहीं मिलने वाला है। इसमें इसकी बजाय गरम मसाले का मिलेगा ये वाला। गरम मसाले का तीखा टेस्ट मिलने वाला है। ये एक खास बात है इनके समोसों की। संजय भाई से जब मैंने पूछा कि क्या राज है इतनी फास्ट सेलिंग का, तो उनका कहना था कि वैसे अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, हाथ रुकता ही नहीं है। जो भजियों का जो घाट है ना, वो निकलने वाला है, इसके लिए रुका हुआ था मैं। और अब आप संजय भैया के हाथों की फुर्ती देखिएगा, बिजली की तेज़ी से इनके हाथ चलते हैं और पालक, आलू और मिर्ची के भजिए निकलते हैं। जनरली इतनी फुर्ती हम जब वीडियो बनाते हैं तो ट्रांजिशन के थ्रू डालते हैं, जिसमें उनके हाथ तेज या स्लो कर देते हैं, लेकिन इनके तो हाथ ही नेचुरल इतने तेज चलते हैं। आई थिंक यदि मैं इस प्लेस को मिस करता तो मेरे लिए एक बड़ी चूक हो जाती। मुझे पता लगा था कि यहाँ इस तरह का मजमा लगता है और मैं सोच रहा था कि कवर करूँ या ना करूँ, लेकिन ये मेरे लिए बेहतर रहा कि मैंने इस जगह को कवर किया है। तो दोस्तों लाला चाट भंडार पर फिलहाल बस इतना ही। मैंने यहाँ पर कचौरी टेस्ट की और साथ ही जो पालक और आलू का जो भुजिया होता है उसे भी टेस्ट किया। सारी चीज़ों को टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ब्लॉगिंग के सफर में दिन भर हम किसी न किसी फूड का रिव्यू करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सारी चीज़ों का उतना रिव्यू कर पाए। लेकिन जो चीज़ें थी वो अब शुमार की थी। और जिस तरह से संजय भाई ने बताया कि इसका जो समोसा होता है वो यूपी स्टाइल का होता है, खड़े मसालों के साथ तीखा होता है, उसमें खट्टे मिट्टे का यूज़ नहीं होता है। हाँ, यहाँ जो इडली की चटनी है वो जरूर थोड़ा सा खट्टे मिट्टे का आपको टेस्ट करने देगी। तो फिलहाल इस ब्लॉग पर इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और साथ ही संजय भैया का समोसा, कटोरी और बाकी सारी चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर अगले कुछ सालों में मैं जहाँ भी जाऊँगा इसी तरह का जो बेस्ट टेस्ट है वो आपके लिए कवर करूँगा। और साथ ही इंडिया का जो बेस्ट साइट सीइंग प्लेसेस है उन्हें भी कवर करने की कोशिश करूँगा। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है नोमैड लोकेश 99।